तरफ बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग से लेकर बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों तक में इस वक्त बर्फ गिरी हुई है। देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें इस लिहाज से हैं कि आप समझिए कि अगर अभी से बर्फ गिर रही है तो क्लाइमेट चेंज का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। रोहतांग पास की बात की जाए तो बर्फबारी का दौर यहां पर भी जारी रहा। तापमान में इस वजह से काफी गिरावट हो गई। कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग पास पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि लगातार बर्फबारी का दौर यहां पर जारी है। अभी बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने रेड सिग्नल पर खड़ी हुई 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में बाइक पर बैठी हुई महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरा मामला नरसिंगी पुलिस स्टेशन के पास का है, जहां माय होम अवतार सर्कल पर बेलगाम कार ने पीछे से आकर 2 गाड़ियों और बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद बीएमडब्ल्यू चालक मौके से फरार हो गया। कार से टक्कर के बाद तीनों गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में देखिए, तेज रफ्तार कार दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करती हुई दिख रही है। आगे निकलने की इसी होड़ में जैसे ही बीएमडब्ल्यू रेड लाइट पर पहुंची तो वहां पहले से खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। फिर दोनों गाड़ियों की टक्कर दूसरी कार से हुई। हादसे के समय बीएमडब्ल्यू चालक नशे में था और यही कारण रहा कि उसने कार चलाते वक्त अपना कंट्रोल खो दिया और ये भीषण हादसा हो गया। अभी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। टोल टैक्स देने को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मी को केबिन से घसीटकर लोगों ने दौड़ा कर पीटा। रीवा स्टेट हाईवे पर मऊ टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने बूम बैरियर को भी तोड़ दिया। मारपीट के बाद कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने के बाद ही कर्मचारी कमरों से बाहर आए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। टोल कर्मचारी का कहना है कि पहले एक ट्रक रॉन्ग साइड से आया और जबरन निकलने लगा। जब उसे रोका गया तो बूम बैरियर हटाकर ट्रक को वहां खड़े एक शख्स ने निकाल दिया। कुछ देर के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और फिर टोल पर मारपीट शुरू कर दी। अभी में एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। बीच सड़क पर एक दबंग ने गला दबाकर लड़की की जान लेने की कोशिश की है। जी हां, दबंग 5 सेकंड तक लड़की का गला दबाए दिख रहा है। इस दौरान लड़की ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दबंग से खुद को बचा नहीं पाई। अपना गला जो दबंग ने दबा रखा था छुड़ा नहीं पाई। घटना किठौर की है, जहां पीड़ित अपने नानी के घर मिलने आई थी। इसी दौरान आरोपी ने छिपकर उसका वीडियो बना लिया। जब उसने इस वीडियो बनाने का विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो आरोपी मौके से भाग गया। ये आप वीडियो देख रहे हैं। लड़की का गला दबाए किस तरह से उसे धकेल रहा है आरोपी, धक्का दे रहा है। अभी खबर आ रही है सूरत से, जहां पर पार्किंग को लेकर भारी बवाल हो गया। मामूली कहासुनी को देखते ही देखते मारपीट में कैसे तब्दील हो गई। इतने लोगों के सामने एक पक्ष दूसरे पक्ष पर डंडों से हमला करते हुए दिखाई दिया। इस हमले में एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी धरपकड़ कर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है। यहां जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। जमीन की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों में पहले तो बहस हुई, फिर देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। एक पक्ष अपने समर्थकों के साथ बंदूक लेकर पहुंच गया तो वहीं दूसरा पक्ष चुनौती देने लगा। थोड़ी गहमा गहमी के बाद जब बात बिगड़ती चली गई और फिर फायरिंग शुरू हो गई तो घटना का वीडियो भी सामने आया है और उसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन को लेकर ये पूरा विवाद था। कहासुनी से विवाद की शुरुआत हुई जो मारपीट के बाद बंदूकबाजी में तब्दील हो गई। कुछ लोग
अपनी गाड़ियों से, 4 व्हीलर से आए, क्रेटा है, स्कॉर्पियो इत्यादि से आए और उसके साथ ज़मीन को लेके झगड़ा करने लगे कि ये हमारी ज़मीन है। इसी बात पे नरेंद्र कुशवाहा से विवाद हुआ और उनके साथ झूमा झटकी की, ऐसा उसने बताया, और बंदूक की बट से मारा। वीडियो में जो दिख रहा है उसमें शस्त्र लिए, राइफल लिए लोग दिख रहे हैं। और अभी अभी उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बाघिन को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग ने महोली के नरनी इलाके में बाघ को पकड़ लिया है। इलाके में पिछले 5 साल से इस बाघ की दहशत थी। करीब 15 दिन पहले इसी इलाके से बाघिन को भी पकड़ा गया था। नरनी में 22 अगस्त को बाघ ने खेत में गए किसान को मार डाला था। इसके बाद से ही इसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी थी। वन विभाग की टीम इलाके में ऑपरेशन भी चला रही थी। कल नरनी इलाके में बाघ को देखने के बाद उसे ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर मध्य प्रदेश से। यहां सिवनी के पूर्व कलेक्टर रही संस्कृति जैन को अनोखे अंदाज में विदाई दी गई। संस्कृति जैन को स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने पालकी में बिठाकर विदा किया। भोपाल नगर निगम आयुक्त बनी सिवनी संस्कृति जैन के लिए विदाई समारोह का आयोजन सिवनी में किया गया।